10 से ज्यादा टीमें और 10 दिनों की जांच के बाद अब हम कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के हाथ कुछ ऐसे सबूत लगे हैं जिसके आधार पर अब वो इस केस को, श्रद्धा हत्याकांड के मामले को आगे बढ़ा सकती है। दरअसल इस पूरे मामले की जानकारी 9 नवंबर को उस वक्त चली जब बॉम्बे पुलिस की एक टीम पहुंचती है महरौली थाने, और यहां पर उन्होंने आकर कहा कि हमारे पास एक शख्स ने शिकायत दी है कि उनकी बेटी पिछले कई महीनों से लापता है और वो आफताब नाम के एक लड़के के साथ लिव इन रिलेशन में थी। जिसके बाद पुलिस ने आफताब के घर का पता लगाया और उससे पूछताछ शुरू की। दरअसल आफताब ने मई के दूसरे हफ्ते में महरौली पहाड़ी इलाके में एक घर किराए पे लिया था और उस वक्त श्रद्धा भी उसके साथ थी, लेकिन श्रद्धा अचानक से गायब हो जाती है। आफताब ने शुरुआत में पुलिस से कहा कि 22 मई को श्रद्धा घर छोड़ के चली गई थी, सिर्फ अपना मोबाइल लेकर। उसके बाद उसने आफताब और श्रद्धा के बीच उसने कहा कि श्रद्धा से कभी उसकी कोई बात नहीं हुई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने जब कड़ाई से इस मामले में पूछताछ की तो दिल्ली पुलिस का कहना है कि आफताब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि 18 मई को उसने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या की, फिर शव के टुकड़े किए और उसके बाद उसने एक एक कर उन टुकड़ों को महरौली के पहाड़ी इलाकों में फेंक दिया। फिर इसके बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में कत्ल और सबूत मिटाने की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की, आफताब को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस की जांच शुरू हुई जो इकबालिया बयान था उसके आधार पर। दरअसल पुलिस के पास इस बात की जानने के कोई तरीका नहीं था कि क्या श्रद्धा की हत्या 18 मई को हुआ या किसी और दिन। दरअसल पुलिस के पास अगर कुछ था तो वो सिर्फ और सिर्फ आफताब का इकबालिया बयान। उसी आधार पर पुलिस की जांच आगे शुरू हुई। पुलिस की टीम पहुंची महरौली के पहाड़ी इलाकों में। वहां से पुलिस ने शुरू किया सबूत जुटाना। करीब 13 से 14 टुकड़े पुलिस ने महरौली पहाड़ी से जुटाए। इसके बाद पुलिस गुड़गांव पहुंचती है, वहां झाड़ियों में छानबीन करती है और अब तक एक जबड़े सहित पुलिस ने कुछ 17 बॉडी पार्ट्स बरामद किए हैं। लेकिन इसमें अभी कई और अड़चने हैं। सबसे पहले तो जो बॉडी पार्ट्स बरामद हुए, अब ये पता करना होगा कि ये इंसान के हैं कि जानवर के हैं। इसके बाद पुलिस ये पता लगाएगी कि जो हड्डी अगर इंसान के हैं तो वो मेल या फीमेल के हैं। इसके बाद जांच आगे बढ़ेगी कि उसकी एज कितनी है। फिर उसके बाद डीएनए कराया जाएगा और अगर ये बॉडी पार्ट्स अगर श्रद्धा के निकले तो ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। दरअसल इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस की टीम ने महरौली पहाड़ी के अलावा मैदानगढ़ी के तालाब, गुड़गांव के इलाके में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में कई जगहों पर छानबीन की, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ पुख्ता सबूत नहीं लगा। पुलिस के हाथ कुछ अगर था तो वो था एक इकबालिया बयान आफताब का और उसके अलावा सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस जिसमें आफताब द्वारा बोले गए कुछ झूठ थे। इसके बाद पुलिस इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को ही आधार बनाकर आगे बढ़ी और अब पुलिस को इंतजार है उस फोरेंसिक रिपोर्ट का जिसके आधार पर इस जांच को आगे बढ़ाई जाए। दरअसल काफी मशक्कत के बाद एफएसएल के बाद सीएफएसएल की टीम जब आफताब के घर पहुंची तो वहां से उसे कुछ ट्रेसेस बरामद हुए हैं ब्लड के, जो बाथरूम की टाइल्स के बीच में फंसे हुए थे। ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है और अगर ये भी श्रद्धा से मेल खा जाते हैं तो ये पुलिस के लिए इस पूरे मामले में एक बड़ी कामयाबी होगी। फिलहाल पुलिस ने 10 दिनों की रिमांड ले ली है, 10 दिनों तक पूछताछ की है। 4 दिनों की और रिमांड दिल्ली पुलिस को मिल गई है और इस दौरान पुलिस को सबसे महत्वपूर्ण पॉलीग्राफी टेस्ट, नार्को टेस्ट के अलावा ये पता लगाना है कि सिर कहां पर उसने फेंका है, हथियार जिससे उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए वो कहां फेंका है और श्रद्धा का मोबाइल कहां फेंका है। जाहिर तौर पर इस पूरी जांच इन्हीं सब चीजों के ऊपर टिकी हुई है और दिल्ली पुलिस की 10 से ज्यादा टीमें लगातार इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई हैं।